वेलकम गाइस। आज मैं बात करूंगा ईएमएस के रिगार्डिंग एंड आई प्रॉमिस अगर आपने ये वीडियो को देखा ईएमएस के रिगार्डिंग आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो मिथ फैलाया जाता है EMI 5, मॉडिफाइड EMI 6, न्यू EMI स्ट्रेटजी, ये सारी बकवास की चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी और आपको क्लैरिटी होगी कि EMS क्या है, कितना काम कर सकता है, कितनी उसमें सच्चाई है और कितना ड्रामा है। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। ये मेरे पास एक चार्ट है, कोई सा भी चार्ट ले लीजिए आप। लेट्स स्टार्ट विद सबकी फेवरेट निफ्टी से। ओके गाइस, तो अब हम हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। हम बहुत ईजिली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे EMS का फंक्शन और ड्रामा जो चल रहा है EMS को लेकर, उस सबको मिथ आपसे क्लियर करवाऊंगा मैं आज। ओके, सो बने रहेंगे गाइस। यहाँ पे मैंने 5 EMS लगा रखे हैं इस चार्ट पे। EMA 10, EMA 10, 20, 50, 100 एंड 200। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ये कैसे लगाने ये भी मैं बता दूंगा, बट फिलहाल मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ओके, तो EMA का मतलब क्या हुआ? एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मूविंग एवरेज, एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज। एवरेज का मतलब ये है सिर्फ कि एवरेज। अब विराट कोहली एवरेज कितनी करता है वनडे इंटरनेशनल में? मान लीजिए उसकी एवरेज है 50, तो ऑन एवरेज उसकी जो एवरेज है हर मैच में वो 50 की है, राइट। इसी प्रकार से स्टॉक की एवरेज, स्टॉक की 50 की एवरेज क्या है कि 50 दिन की एवरेज, उसकी लास्ट 50 दिन की एवरेज जो है वो क्या है? निफ्टी की 50 दिन की एवरेज क्या है? वो इसकी 50 वाली मूविंग एवरेज बताएगी। लास्ट 50 दिन का उसका एवरेज प्राइस कितना रहा? 23,770। अगर आपको ये नहीं भी समझ आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको EMI लगाना ना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? डजेंट मैटर। समझ लीजिए ये सिर्फ रेखाएं हैं जिनके ऊपर कोई प्राइस आके सपोर्ट ले रहा है। ओके, तो लेट्स सी गाइस, इस चार्ट में 5-6 EMIs लगे हुए हैं। आपको नहीं पता कि कौन सी EMI पे काम करना है, आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी EMI है। हमने जस्ट रैंडम EMI लगा दी। ओके, अब प्राइस का बिहेवियर देखिए आप। प्राइस आया, इस EMI पे रुका, फिर इसके पास रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। कुछ EMS के पास आता है, सपोर्ट लेता है, कुछ क्लियर सी नहीं है इमेज, राइट। इसको हम बड़ी टर्म पे देखते हैं। अब एक ये जो बड़ी सी रेखा बनी हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट आके टच करती है। अब हमें नहीं पता कौन सी मूविंग एवरेज है, हम जस्ट नॉर्मल बात कर रहे हैं। प्राइस आया, उसने यहाँ पे सपोर्ट ली, कुछ यहाँ पे तगड़ी सपोर्ट मिली और भाग गया ऊपर। फिर से प्राइस आया, इसके नीचे गया, इसको टच किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया। फिर आया, फिर टच किया, फिर नहीं जा पाया। फिर इसके नीचे गया, लेकिन फिर इसको टच करने आया और यहाँ से सपोर्ट ली और फिर भागा। फिर यहाँ पे आया, सपोर्ट ली और भागता गया, भागता गया, भागता गया। और फिर यहाँ पे आया, सपोर्ट ली। तो मतलब ये रेखा इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी बकवास कर लो, बस बात सिर्फ इतनी है कि इस रेखा पे आके प्राइस ऊपर जाता है, मतलब इस रेखा में कोई ना कोई दम है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे बाउंस बैक किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे बाउंस बैक किया, यहाँ से टूटा, लेकिन फिर इसके पास आया, फिर इसको तोड़ने की कोशिश करी, इसके आसपास घूमता रहा। मतलब कुछ ऐसी चुंबकीय शक्ति है इस EMA 200 के पास, ये वैसे EMA 200 है, कि प्राइस इसके बाद दोबारा आता है, राइट। अब क्या है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देखनी है तो आप देखिए, अब ऐसा है, ये बोलेंगे कि EMA 200, 500, 300, जो भी फलाना ढिमकाना, हमारा सिर्फ पर्पज़ ये है कि हमने देखना है प्राइस उस EMA के पास कैसे बिहेव कर रहा है। अब हर इंडिविजुअल स्टॉक की पसंदीदा EMA होती हैं, राइट। अब देखिए, अब निफ्टी है, अब यहाँ पे 10 EMA लगा था। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे कि ये इस पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से नीचे आया, फिर 200 पे गया, फिर ऊपर गया। EMA जब 200 तोड़ी तो थोड़ा ज़्यादा इसमें गिरावट आई। तो मतलब अगर EMA 200 के ऊपर सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छा बाउंस बैक करता है। अगर EMA 200 को तोड़ता है तो चांसेस हैं कि वो मार्केट से नीचे जाता रहेगा। तो हमारा ओवरऑल क्या पर्पज़ है इसको समझने का? EMAs कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनके ऊपर प्राइस आता है,
टिकता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, अब हम इसको बाकी के स्टॉक्स पे देखते हैं जो ज़्यादा लिक्विड हैं। ये कुछ इलिक्विड से स्टॉक होंगे। एनीवे, हम जैसे अमेरिकन मार्केट्स को देखते हैं, ठीक है गाइस। अब ये देखिए, प्राइस 2MA के आया, बाउंस किया, फिर यहाँ पे 2EMA पे आया, बाउंस किया, 2MA पे आया, बाउंस किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, बाउंस किया, इतना बड़ा बाउंस किया। अब यहाँ से फिर से 2MA पे आया, बाउंस किया, लेकिन बाउंस किया और इससे सस्टेन नहीं हुआ और ये नीचे तोड़ गया इसको। लेकिन देखिए 2EMA इतनी पावरफुल चीज़ है, इसने इसको वापस खींचा अपने पास, फिर से इसके पास आया, फिर से इसने बाउंस लिया। अब क्या है, 2EMA तो है ही बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये जो बीच वाली, अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये इससे ऊपर वाली हल्की हल्की रेखाओं पे भी सपोर्ट ले पाएगा। अब ये 10 थी, 20 थी, 50 थी, 100 थी और 200 थी। ये हर स्टॉक की अपनी चॉइस है कि वो किस EMA पे आके रुक रहा है। अब अगर अप ट्रेंड में स्टॉक है तो EMA 20-50 पे आके वो सपोर्ट लेगा, ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। ये उसकी मर्जी है स्टॉक की, हम ज़बरदस्ती उसको नहीं बोल सकते कि तू EMA 5 पे रुक, EMA 5 से नीचे जा, EMA 200 से नीचे जा, ये इसकी मर्जी है। अब ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ से 200 से जंप लिया और यहाँ पे आके अपनी रेखाओं के मुताबिक इस पे जंप करना शुरू कर दिया, इस पे जंप करना शुरू कर दिया, एंड जाता रहा जब तक इसका मन था। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये EMA 200 के नीचे आ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं गाइस। सबसे बड़ा मिथ मैं अभी आपके सामने ब्रेक करता हूं। बढ़िया से बढ़िया EMA स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी होगी? रफली अराउंड 50 से 55%। जो ये बोलते हैं मॉडिफाइड EMA, मॉडिफाइड 7% EMA, ये EMA फलाना EMA ढिमका EMA, कोई भी रेखा को तोड़ने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, हर बार यहाँ पे तोड़ेगा या नहीं, ये 50 से 55% है। कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा ही करेगा। सबसे पहला मिथ तो ये क्लियर हुआ। अब दूसरी बात, लेट्स कंटिन्यू। हमने सबसे पहले जाना कि ये कुछ रेखाएं हैं जिनके ऊपर मार्केट आके टिकती है, अपने आप को सपोर्ट करने की कोशिश करती है और वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करती है। दैट इज़ इट। अब कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिन पे आके मार्केट बाउंस करने की कोशिश कर सकती है? तो आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे इंडिकेटर पे जाइए, यहाँ पे आप सर्च करिए EMA। मैंने जैसे ये EMA का ये आ गया 10, 20, 50, इसमें 5 EMAs जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो वाली आ जाती हैं। इसको आप अपने चार्ट पे लगाइए और इसका आप जो कलर देना चाहें, जैसे आपको ये कंफर्टेबल है, ये रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब इनकी महत्वपूर्णता क्यों है? अब ये क्यों ऐसी रेखाएं हैं जिन पे आकर मार्केट टिकती है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है? इसका कुल कारण इतना है क्योंकि आपके हमारे जैसे लोग इन रेखाओं पे पैसे लगाते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे आई तो हमारे जैसा कोई बंदा बोलेगा अरे EMI पे आई, पैसे लगाओ। अब कोई बंदा 200 EMA पे है तो वो क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे 200 EMA पे आई, बंदा बोलेगा पैसे लगाओ, थोड़ी सी नीचे गई, पैसे लगाओ, पैसे लगाओ, और मार्केट यहाँ से शू मंतर हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो इस EMA रेखाओं को देख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कोई इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने। आप अगर यहाँ पे कोई सी भी EMA लगा लोगे ना, प्राइस उसको आके टच करेगा, उस पर सपोर्ट लेगा। क्योंकि कोई ट्रेडर कोई EMA देख रहा है, कोई ट्रेडर कोई EMA देख रहा है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। आपने सिर्फ ओवरऑल देखना है कि यहाँ पे मार्केट आके स्टेबल हो रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया 200 EMA थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। अब हम हमारी मार्केट में देखते हैं कि ये 200 EMA कैसे परफॉर्म कर रही है। कोई सा भी स्टॉक, मैंने कोई प्री प्लानिंग नहीं कर रखी यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके गाइस, अब ये देखिए, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे आया, 200 EMA पे इसने बहुत भयंकर सपोर्ट ली और ऊपर गया। अब क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, इसने क्या किया, इतना नीचे जाने की बजाय इससे ऊपर वाली सपोर्ट जो कि EMA 100 है, वहाँ से सपोर्ट लेनी शुरू कर दी। अब ये और अप ट्रेंड में गया, और अप ट्रेंड में गया। अब ये क्या कर रहा है, अप ट्रेंड की वजह से छोटी EMA पे ही EMA 10 पे ही सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर इसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ा, फिर ये ऊपर 10 EMA से ही बाउंस बैक कर रहा है। अब इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो ये क्या कर रहा है, फिर भी इसको चुंबक की तरह खींच रही है EMAs कि तू हमारे पास आ, हमें टच करके जा। ये देखिए यहाँ पे प्राइस गिरना चाहता था लेकिन नहीं गिरा, यहाँ पे फिर वापस आया। फिर एक गाइस जो मैंने बात नोटिस करी है कि प्राइस EMA 200 को टच करने ज़रूर आता है, ये एवरेज है उसकी। आज नहीं तो कल स्टॉक कहीं भी पहुँच जाए वो EMA 200 के पास आएगा।
ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। ट्रेडिंग में हाथ धो बैठोगे अपनी सारी कैपिटल से। ओके गाइस, सो प्लीज़ अब हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। जस्ट रैंडमली हम कोई भी चार्ट देखेंगे। अब ये देखिए, फिर से वही चीज़, स्टॉक आया 200 पे बाउंस बैक किया, फिर से आया 200 पे बाउंस बैक किया, फिर से आया 200 पे बाउंस बैक किया, और उसने क्या किया, ऊपर वाली रेखाओं पे सपोर्ट लेनी शुरू कर दी। ऊपर वाली रेखाएं 10, 20, 50 जो कि ज़्यादातर ट्रेडर देख रहे हैं। अब EMA 10 बहुत सारे लोगों ने लगाया, तो वो क्या करते हैं, EMA 10 पे बाय का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, राइट। इसलिए वो वहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है। इसमें कोई तिगड़म नहीं है, इसमें कुछ रहस्य नहीं है कि इसको हम मॉडिफाई कर देंगे। अब हर स्टॉक के हिसाब से हम EMA को थोड़ा, क्योंकि स्टॉक की मर्जी है वो किस EMA पे सपोर्ट लेना चाहता है, राइट गाइस। वेट लेट मी शो यू। अब कई स्टॉक ऐसे हैं जो नहीं लेंगे EMA 200 पे सपोर्ट, उनकी मर्जी भाई, वो हो सकता है टच करने आए और फिर तोड़ के निकल जाए। अब ये देखिए, ये स्टॉक ने नहीं ली। अब कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप 200 EMA पे आए सपोर्ट ले ही ले। अब इस केस में इस सपोर्ट ने क्या किया, इस सपोर्ट चार्ट ने क्या किया, ये आता रहा, EMA 50 पे सपोर्ट लेता रहा, इसकी मर्ज़ी, इसकी मर्ज़ी। और या जब इसने तोड़ा तो EMA 200 भी तोड़ दिया। तो कोई गारंटी नहीं है कि EMA 5 लगा लो, 6 लगा लो, 10 लगा लो, कोई सी भी EMI लगा लो, स्टॉक की मर्ज़ी है। होता ये है कि ज़्यादातर स्टॉक्स EMI 50 पे, 100 पे, 200 पे आके रुकते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे सपोर्ट अच्छी ले लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग वहाँ पे बाय का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। दैट इज़ इट। इसके अलावा कुछ जादू मंत्र नहीं है इसमें। यहाँ पे भी देखिए, EMI 200 पे अगर आप सोचेंगे कि EMI 200 पे रुकेगा ही रुकेगा, नहीं, लेकिन हाँ वापस उसके आसपास ज़रूर आया। ये स्टॉक की खासियत है, ये EMI 200 की खासियत है। स्टॉक इसके पास आएगा ज़रूर, इसको आसानी से तोड़ेगा नहीं, या अगर तोड़ दिया तो इसके ऊपर जल्दी से जाएगा नहीं, राइट गाइस। EMI 20, 50, 100, 200 ये 4 मोर इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने डे टू डे ट्रेडिंग का सोच रहे हो तो गाइस, पहली बात तो ट्रेडिंग में मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेडिंग कीजिए। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म का व्यू बता रहा हूँ मैं आपको। लॉन्ग टर्म में अगर कोई स्टॉक, अच्छा स्टॉक 200 EMA के पास आया तो वो बाय की अपॉर्चुनिटी देता है। हम 2-4 स्टॉक्स देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको बात बताई, EMAs क्या हैं, ऐसी रेखाएं हैं जिनके पास प्राइस आके सपोर्ट लेता है। रेखाएं आप समझ लीजिए हवा में तैरती हुई तारें हैं जिनके ऊपर आकर प्राइस रुकता है। एक पंछी है, उसके ऊपर आके सपोर्ट ले रहा है, बस दैट इज़ इट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आया 200 EMA जो कि बड़ी अच्छी सपोर्ट है, उससे गया ऊपर। अब क्योंकि इसका अप ट्रेंड है तो ये ऊपर वाली रेखाओं से ही सपोर्ट ले रहा है, वहीं से बाउंस बैक कर रहा है, वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। और ये देखिए इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया कि वो 10 से ही ऊपर जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। अब ये देखिए, अब इसका थोड़ा थोड़ा डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो हो सकता है ये आज नहीं तो कल EMA 200 के पास फिर से आए। अब डाउन ट्रेंड में देखिए EMA 200 को ने इसको फिर से प्राइस को अपने पास खींचा चुंबक की तरह। मैंने बोला कि 200, 100, 20, 50 बहुत इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग सेल भी करेंगे, बाय भी करेंगे। अब क्योंकि स्टॉक का डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही ये स्टॉक इसकी EMA 200 ये रेजिस्टेंस बन गया, इस पे लोगों ने फिर से सेल मारा। अब 100 पे सेल मार रहे हैं, अब यहाँ पे फिर से 200। तो मतलब अगर ऊपर जाता है तो इससे सपोर्ट मिलेगी, अगर नीचे से इसके साथ टकरा के जा रहा है तो फिर इसको नीचे गिराया जाएगा और नीचे गिराया जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट इसने तोड़ के ऊपर आया और ये फिर से उड़ चला, यहाँ पे आया फिर से उड़ चला। क्या कर रहे हैं हम, बेसिक चीज़ है। अब बिल्कुल ही हम सिंपल लेवल पे आ जाते हैं, इससे भी सिंप्लिसिटी से हम बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस। अब गाइस बात सिर्फ इतनी है, जस्ट अ सेकेंड। इमेजिनरी सपोर्ट लाइंस रेखाएं हैं जिनके ऊपर प्राइस आता है, वहाँ से जंप करता है ऊपर और चला जाता है, या उससे नीचे आता है। अब एक स्ट्रेटजी जो ये बोलते हैं कि बहुत EMI 5 स्ट्रेटजी, EMI 10 स्ट्रेटजी, इसका मैं मिथ बस्ट करता हूँ गाइस। आप इसको आगे पीछे करके देखिए। अब ये EMI 10 है ना, अब कोई सपोर्ट आ तो रहा है, मान लीजिए EMI 10 के पास। अब सपोज़ कीजिए उसकी डंडी यहाँ तक है, तो आप इस रेखा को थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये किसी ने नहीं लिखा हुआ है कि कोई स्टॉक EMI 10 पे ही जाके रुकेगा, ऐसा नहीं होता। हर स्टॉक को आप मॉडिफाई कर सकते हो, हर EMI को आप मॉडिफाई कर सकते हो स्टॉक के हिसाब से। अब कई बार क्या होता है, कुछ स्टॉक्स
अगर शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग करते हैं लोग तो वो क्या है ईएमए को चेंज कर देते हैं। अब ये देखिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अब ये स्टॉक यहाँ पे ना आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, जस्ट वॉच दिस। मुझे दोबारा से इंडिकेटर की सेटिंग करनी पड़ेगी, बट आई विल स्टिल कोई सा भी लगा लेते हैं, EMA 50 लगा लेते हैं, चलिए ओके, EMI 50, 100 एंड 200। अब ये देखिए, अब ये EMI 50 है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। EMI 50 की जगह पे इस पर मैं 40 कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर आ गया। अब मैं थोड़ा सा और इसको पास ले जाता हूँ, EMI 30। अब ये स्टॉक 30 पे भी नहीं रुक रहा, 30 पे भी सपोर्ट नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं 20 पे लगा के देखता हूँ यार क्या इस सपोर्ट को दे रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा हमारी सपोर्ट के पास आ रहा है, तो मैं 15 लगा के देखता हूँ। अरे हाँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट बन रही है इसकी। 14 पे गया, हाँ यार ये तो बिल्कुल पास आ गया। अरे 13 पे तो इसने बड़ी अच्छी सपोर्ट ले ली। अब क्या हो गया, मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया अपने हिसाब से। EMI को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने से क्या हुआ कि जहाँ पे वो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक रुकता है ज़्यादा टाइम, उसको मैंने मॉडिफाई कर लिया। अब ये स्टॉक यहाँ पे आके जंप कर रहा है, फिर इसके आसपास घूम रहा है, लेकिन क्या 100% श्योरिटी है कि ये यहीं पे रुकेगा? नहीं भाई, इसकी मर्ज़ी। ये कल को चाहेगा इस सबको तोड़ ताड़ के 0 पे भी आ सकता है और डीमर्ज भी हो सकता है, अच्छे से अच्छे स्टॉक 200 EMI। अब जो आपको मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जितना मर्ज़ी बढ़िया स्टॉक है, जितनी मर्ज़ी बढ़िया स्ट्रेटजी है, उसकी ओवरऑल जो विन रेशियो है वो 50 से 55% है। मतलब 10 में से ये 5 बार फेल होगा। 10 बार आपने यहाँ पे बाय का ऑर्डर प्लेस करोगे, आपको लगेगा कि ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये और नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। अगर आप 10 में से 5 बार ये ऊपर जाएगा, बस इतनी सी बात है। और इसके लिए वो लोग लाखों चार्ज कर रहे हैं, EMI मॉडिफाई, EMI 5, EMI 6, क्या ड्रामेबाजी है यार। सिंपल सी कंसेप्ट है कि आप लोग सिर्फ देख रहे हैं EMAs ऐसी रेखाएं हैं जिनके ऊपर प्राइस आके रुकता है और उनके ऊपर सपोर्ट लेता है। कोई सा भी स्टॉक ले लो, सब जगह यही कहानी मिलेगी। और जब ज़्यादा कंसोलिडेशन करता है, EMA स्क्वीज़ हो जाते हैं, उसको बोल देते हैं EMA स्क्वीज़, और वहाँ से एकदम से शूट कर जाता है प्राइस। बट दैट इज़ फॉर अनदर वीडियो। ये बेसिक लेवल की वीडियो थी कि EMAs हैं क्या, आपने कौन से EMAs लगाने हैं। आप जो सबसे पॉपुलर हैं 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, ठीक है, ये आप लगाइए, इन पे आप काम कीजिए, सिर्फ ऑब्ज़र्व कीजिए कि प्राइस क्या करता है। अब यहाँ पे प्राइस 200, कोई सा भी स्टॉक लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट 200 है, बिकॉज बहुत सारे लोग उस पर ट्रेड लेते हैं। 50 एंड 200, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। अब ये देखिए 50 पे आया स्टॉक, यहाँ पे फिर से टकराया नीचे, इससे टूट नहीं रहा 200, फिर से टूट नहीं रहा, ये देखिए टूट नहीं रहा। ये अब नीचे गिरता है तो छोटी मोटी दीवारों से ही टकरा के नीचे आ रहा है, छोटी मोटी रेखाओं से ही टकरा के, जैसे सपोर्ट ले रहा था वैसे ही नीचे लड़खड़ा रहा है, और नीचे आया और नीचे आया। और जैसे ऊपर की तरफ जाने टाइम यही स्टॉक ऊपर से ऊपर वाली रेखाओं से सपोर्ट ले रहा था, जब नीचे आने की टाइम हो यही उसके लिए रेजिस्टेंस बन गई, यही उसके लिए रेजिस्टेंस। अब ये तोड़ने की फिराक में आया, इसने तोड़ा इसको, यहाँ से सपोर्ट ली, फिर से सपोर्ट ली, फिर से सपोर्ट ली, और ये ऊपर वाली रेखा से ही ऊपर जाता रहा। एनी स्टॉक, पिक एनी स्टॉक, सब में यही कहानी होगी। अब ये देखिए, अब इस वाले स्टॉक में ये 200 को तो रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा, लेकिन 200 तो करना चाहिए। अब इसकी मर्जी, अब स्टॉक ने नहीं किया इसको रिस्पेक्ट, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने एक तो रेगुलर से लॉगरिथमिक भी कर सकते हैं, अगर कई बार लॉगरिथम, अच्छा इसमें भी इसने अब ये देखिए, अगर आप बोलेंगे कि ये स्टॉक को 200 EMA रिस्पेक्ट करना ही करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूँ, अब स्टॉक की मर्जी है ना, वो कहीं पे भी रिस्पेक्ट करेगा। तो लेट्स सी, क्या हम इसको चेंज करके अपने हिसाब से उसकी सपोर्ट बना सकते हैं क्या। लेट्स सी, लेट अस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, इसके ऊपर वो 100, 200 पता नहीं क्या क्या कोर्सेज बेच रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, लाखों रुपए बेच रहे हैं यार। मतलब इतना पैसा है हम लोगों के पास, बताओ। EMA
लेट्स गो EMA 50 एंड 200, ये आ गया। ओके, EMA 50 एंड 200। अब ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना। अब इस स्टॉक ने 200 को रिस्पेक्ट नहीं किया, राइट? इस स्टॉक ने 200 को रिस्पेक्ट नहीं किया। हमने क्या बात की थी, इसकी मर्ज़ी नहीं कर रहा। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी सपोर्ट ढूंढ निकालें, तो हम क्या करेंगे, 200 को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसकी एवरेज क्या है, हम देखते हैं कि ये कहाँ पे आकर रुकता है। इसको थोड़ा सा बढ़ाते रहो, इसकी एवरेज थोड़ी सी नीचे करते रहो। अब ये देखो, यहाँ पे भी नहीं रिस्पेक्ट कर रहा, यहाँ पे भी नहीं, थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, 275 पे ले जाते हैं। लेट्स सी, अब यहाँ पे भी नहीं कर रहा, 300 पे 295 पे कर देते हैं। लेट्स सी, हाँ अब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट पे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है इस सपोर्ट को। तो इसके लिए मूविंग एवरेज बेस्ट कौन सी बनी लॉन्ग टर्म के लिए? आप अगर वाकई में देखना चाहते हैं तो देखिए 300 के आसपास, 300 से भी थोड़ा ऊपर करो, कीजिए EMAs आप खुद बनाइए, कोई आपको नहीं बताएगा स्टॉक के हिसाब से। ये बोलते हैं कि EMA 7 लगा दो, सारी हर चीज़ पे लगा दो भाई, स्ट्रेटजी आपकी होगी, परमानेंट स्ट्रेटजी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। अब इस वाले स्टॉक पे 375 बेस्ट काम कर रही है, आपके सामने ये देखिए। यहाँ पे आया, स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया। अब ये ऊपर वाली EMAs मैंने हटा रखी है खैर। अब फिर से यहाँ पे आया, बाउंस किया, फिर से यहाँ पे आया, बाउंस किया, फिर से यहाँ पे बाउंस किया, फिर से यहाँ पे बाउंस किया, फिर से बाउंस किया, यहाँ पे बाउंस किया, यहाँ पे बाउंस किया। अब ये देखिए ऊपर तक इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो EMA 200 यहाँ पे तो फेल हो गई। तो EMAs का मतलब सिर्फ इतना है, कोई ऐसी रेखा जो यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। आप खुद लगा के देखिए कौन सी रेखा पे कोई स्टॉक सपोर्ट कर रहा है। अब जाते जाते एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, कोई अच्छा सा स्टॉक। लेट्स सी बहुत सारा ट्रेड जो होता हो, IDFC फर्स्ट बैंक, दैट्स बॉलिंजर बैंड नहीं चाहिए हमें, उसके बारे में फिर वीडियो लेके आएंगे, बट अब सिर्फ मिथ तोड़ना है। अब ये देखिए फिर से वही चीज़ हुई। अब इसमें भी वो 200 को ज़्यादा रिस्पेक्ट तो दे नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे, इस पर भी कंसेप्ट लगा दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत फेमस स्टॉक है यार। ओके, इस पे देखते हैं, इसको लगाते हैं डेली पे। ओके हाँ, अब ये देखिए, कोई बोलेगा कि 200 सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन इसने तो यहाँ पे इसको तोड़ दिया, यहाँ पे सपोर्ट ले ली, यहाँ पे सपोर्ट ले ली, यहाँ पे फिर से तोड़ दिया, यहाँ पे फिर से तो इसकी मर्ज़ी। ये 100 EMA को अब इसका यहाँ पे मन किया तो यहाँ पे सपोर्ट लेनी शुरू कर दी। ये सिर्फ रेखाएं हैं, स्टॉक की मर्ज़ी वो कब तोड़े कब ना तोड़े, राइट? इस पे तो 200 की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करा, यहाँ पे की, यहाँ पे फिर से तोड़ दिया। तो हमारा जो कंसेप्ट था वो दोबारा से हम एक बार रिवाइज करते हैं। EMAs क्या हैं? रेखाएं हैं। कोई 10 की रेखा है, कोई 20 की रेखा है, कोई 30 की रेखा है, राइट? और हमने क्या देखना है, प्राइस कौन सी रेखा पे आके ज़्यादा रुक रहा है। अब प्राइस ऊपर जाते हुए इस रेखा से रुक रहा है ज़्यादा, तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब अगर वो तोड़ते तोड़ते आया, इसको तोड़ते आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, अब फिर से ऊपर जा रहा है इस पर सपोर्ट लेके, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब जब मान लो वो तोड़ दिया, उसने सारा कुछ तोड़ दिया, डाउन ट्रेंड में आ गया वही स्टॉक, सॉरी यार मैं स्केच, और उसके बाद इसको लगा के नीचे आ रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गई। EMAs सब्जेक्टिव हैं हर स्टॉक को लेके, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो इसलिए हैं 50, 100 एंड 200, बिकॉज ज़्यादातर लोग इनके आसपास अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। ये था EMAs का सच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इस बेकार से छोटे से कंसेप्ट के लिए जिसकी की एक्यूरेसी 50 से 55% है, चाहे कोई मर्जी बोलता रहे कि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी 55 होगी, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में 57 58 तक होगी, बट दैट इज़ इट। मतलब 10 से 4-5 बार तो आप वैसे ही गलत होंगे, चाहे EMI 5 लगा लो, 6 लगा लो, 6 लाख लगा लो, 5 लाख लगा लो, 5 करोड़ लगा दो। और अगर किसी की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी होती तो वो उससे बैठ के पैसे कमाता, ना कि उसको इंटरनेट पे आके बेचता। समझे आप? तो अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए लोगों को पैसे देने से पहले। ओके, थैंक यू सो मच।